हेलो दोस्तों, अगर आप भी एलआईसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मॉक्स दे रहे हैं, तो आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी और किस तरीके से मैं मॉक्स देती हूँ, मेरे कितने मार्क्स आते हैं, कैसे मैं उसको एनालाइज़ करती हूँ, जो मैं खुद देती हूँ, आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैं टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ ओपन किया हुआ है। इसमें ये एलआईसी डबलयू 2025 के टेस्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। 15 फुल टेस्ट हैं प्रीलिम्स के। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है टेस्ट देने का, तो जितना भी टाइम मिलता है मैं घर पे आके जॉब के बाद टेस्ट देती हूँ। तो ये मैंने कुछ टेस्ट दिए हुए हैं। तो ये फर्स्ट वाला मैं आपको शो करके बताती हूँ। तो इसमें मैंने 57 स्कोर किया था आउट ऑफ 70। परसेंटाइल मेरा 97% रहा था। एक्यूरेसी 95% रही थी। तो इसके हम सोल्यूशन पे चलते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ रीजनिंग में देखेंगे आप, मैंने 32 अटैम्प्ट किए हैं। 3 क्वेश्चन मेरे स्किप हो गए हैं और क्वांट में मैंने 25 किए हैं, 7 स्किप, 3 रॉन्ग हो गए थे। और इंग्लिश में अभी स्किप कर देती हूँ, इतना टाइम नहीं रहता। तो रीजनिंग की आज मैं आप लोगों को मैं किस टाइप से अटेम्प्ट करती हूँ वो चीज़ शो करने वाली हूँ। तो मेरी रीजनिंग की जो स्ट्रेटजी रहती है, क्योंकि पजल्स तो आपको मतलब रीजनिंग में तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही हैं। आपका टारगेट तो 35 ही होना चाहिए। इन केस कोई जो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो टाइम टेकिंग हो रहे हैं, तो उनको आप लास्ट के लिए रखिए। तो जैसे ये पज़ल ओपन होती है मेरे सामने, तो मैं इसको स्टार्टिंग से करना शुरू कर देती हूँ, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से ही। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसमें 3 मिनट लिए थे करने में, एवरेज टाइम। तो एक डिसेंट टाइम था। मैं इस टाइप से अपना टेस्ट देने के बाद इसको एनालाइज करती हूँ कि मैंने ज़्यादा टाइम तो नहीं दे दिया। तो ये था अपना फैक्ट्री में नेम दिए हुए थे, जो सर्कल में बैठे थे लोग, उनका दिया था। फेसिंग आउटसाइड, 4 ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड एंड 4 ऑफ देम फेसिंग इनसाइड आउटसाइड वाला केस था। तो ये मैंने कर लिया था। 5 क्वेश्चन टिक किए थे। उसके बाद 6 पे स्लॉग्स मेरे फेवरेट हैं, तो ये मैं बिल्कुल ये करती हूँ कंप्लीट। इनको स्पीड में हो जाते हैं, टाइम बहुत कम लगता है, 10 से 20 सेकंड्स में आप स्लॉग्स ईजिली कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पजल आई थी, इसमें मैंने 2 मिनट 14 सेकंड लिए। तो ये भी मैंने एक डिसेंट टाइम में कवर अप कर ली थी। ये फ्लोर वाली थी, 1 to 8 वाली। तो इसमें भी ये वाली भी अच्छी रहती हैं पजल्स, आप लोग भी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं, पजल्स के बाद आया था इसमें क्वेश्चंस, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग वाले। तो कोडिंग डिकोडिंग भी मैंने अटेम्प्ट की थी, लेकिन मैंने क्या सोचा कि पहले मैं पजल्स कर लूँ, क्योंकि लास्ट में मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसे कि आपके पास 1 मिनट ही बचा हुआ है, तो आप इन पे स्विच कर सकते हैं। लेकिन पजल्स में आपके पास 1 मिनट बचा हुआ है, तो आप उस टाइम पे पजल सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसे लास्ट में मेरे पास 7 से 8 मिनट बचते हैं, तो मैं उसमें पजल कोशिश करती हूँ कि जो लास्ट वाली अपनी पजल बची हुई है वो कर लूँ। तो मैं यहाँ से स्किप करके सीधा पजल पे स्विच किया था मैंने। तो वो मेरे साथ इस टेस्ट में हुआ क्या था कि इस पज़ल में मैं स्टक हो गई थी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 6 मिनट का टाइम ले लिया, लेकिन फाइनली इसको बना लिया था, क्योंकि ये लास्ट वाली ही इसके बाद में मैंने क्वेश्चन किए थे। लेकिन हाँ, फिर इस पज़ल को बना लिया था, क्योंकि 5 नंबर बहुत बड़ा वेटेज रहता है, और इस चक्कर में मेरे से ये 2 क्वेश्चन छूट गए थे। तो अभी तो क्या हम टेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये मिस्टेक्स जो होती हैं, आपको एग्ज़ाम में यही कोशिश करना है कि ये मिस्टेक्स अपन से रिपीट नहीं हो। आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन में लगभग 7 मिनट ख़राब कर लिए अपने। फिर भी 13 मिनट में मैंने 32 क्वेश्चंस अपने, मतलब ये 5 मिनट छोड़ के बाकी के 28 क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे। तो आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो कि इन केस अगर आप फंस जाओ किसी क्वेश्चन में, अब जब एग्ज़ाम भी दोगे, तो उस टाइम पे भी आप इतना स्कोर तो कर सको कि एटलीस्ट आपका पेपर बिगड़ा भी है, फिर भी आपको एक होप रहे कि हाँ, मैं अपने कट ऑफ के आसपास पहुंच सकता हूं। तो रीजनिंग मेरी हमेशा से फेवरेट रही है, तो रीजनिंग तो मैं कर लेती हूँ। फिर इसके बाद ये जैसे एक क्वेश्चन आता है, ये आगे से बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला अपन को काउंट करना रहता है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, तो इसको मैं हमेशा स्किप कर देती हूँ। उसको मैं लास्ट में अटैम्प्ट करती हूँ, मेरे पास टाइम बचता है जब। तो देन फिर इसके बाद मेरी फेवरेट इनइक्वालिटीज़, इनमें तो बस 10 से 12 सेकेंड्स का टाइम लग के ये स्पीड में हो जाती हैं। तो इनइक्वालिटी हुए, आपके स्लॉग्स हुए, ब्लड रिलेशन वाले, डायरेक्शन वाले, ये क्वेश्चंस तो आप कर ही दीजिए। हाँ, पज़ल में कोशिश कीजिए कि 3 से 4 से 5 पज़ल आने वाली हैं, तो उनमें एक पज़ल ज़रूर लेंदी ज़रूर पज़ल आएगी, तो उसको चाहें तो आप वो लास्ट के लिए रख सकते हैं, बाकी के पहले क्वेश्चंस कर लीजिए। तो इस टाइप की आप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं पज़ल के लिए। अब ये डायरेक्शन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था जो मैंने अटेम्प्ट किया था, और इसमें सिर्फ 35 में से 32 मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। तो रीजनिंग में आप देख रहे हैं कि अटकने के बाद भी एक क्वेश्चन में
फंसने के बाद भी मैंने डिसेंट स्कोर कर लिया था। तो ये तो टेस्ट था। इसके बाद हम क्वांट की बात करते हैं। तो क्वांट में मेरा अटैम्प्ट यहाँ देखिए 25 मैंने अटैम्प्ट किए हुए हैं। तो इसमें मेरा अटैम्प्ट कैसा रहता है, जैसे मैं DI है, फर्स्ट पे DI ओपन हो गई तो DI मैंने अटैम्प्ट की इसमें, क्योंकि DI डुएबल आती हैं एग्ज़ाम्स में, आप कर सकते हैं DI। देन उसके बाद ये अपना एरिथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो टेस्ट में हालांकि जो एरिथमेटिक्स देते हैं ये एग्ज़ाम में इनसे अच्छा एरिथमेटिक बनाते हैं, तो वो डुएबल रहते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ वाले तो थोड़ा सा कुछ ऐसे भी डाल देते हैं कि कुछ भी डाल देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको पैटर्न फॉलो करना है कि इनकेस कुछ बेकार पेपर भी आ रहा है तो उसमें से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। यहाँ सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी नहीं है, आपको चूज़ करना है। तो मैंने क्या किया, ये अरिथमेटिक मैंने स्किप कर दिया देख कर ही। स्टार्टिंग में मैं सीधा ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ दिखी फिर मुझे, तो मैंने ये करना शुरू किया। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ ईजी ही लग रही है, ये अपना मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है, तो वो आप उससे समझ लेंगे कि ये डिफरेंस मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा। अब ये डिफरेंस वाला है तो ये नंबर सीरीज़ मैंने अटैम्प्ट की, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो इनमें क्वेश्चन में आपको बाद में एनालाइज करते टाइम ये देखना है कि किन क्वेश्चंस में आपने ज़्यादा टाइम दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसमें ज़्यादा टाइम ना दें। मैंने फिर मेरी थोड़ा सी मिसिंग नंबर में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने उसको वीडियो लेक्चर से कवर अप भी कर लिया है नंबर सीरीज़ का। तो मेरा तो ये करने का तरीका रहता है कि जो चीज़ स्कोरिंग है, लेकिन अगर आप उसमें कहीं ना कहीं फंस रहे हैं तो उसको आप सर्च करके उस टॉपिक को फिर उसको कवर अप कर लें। अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी ये रहती है कि जैसे ये आ गए क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिए, अब एरिथमेटिक्स में स्किप कर देती हूँ, क्योंकि एक एरिथमेटिक कम से कम आपका 1 मिनट तो लेगा, और अगर इजी है तो 40 सेकेंड्स तो वो लेगा ही। तो इससे अच्छा है कि अपन नंबर सीरीज़ कर लें। आपकी क्वाड्रेटिक आ रही है आप वो कर लें, DI कर लें, क्योंकि DI का ये पता रहेगा कि हाँ वो बन तो जाएंगी, थोड़ा टाइम टेकिंग रहेंगी लेकिन बन जाएंगी, और इजी DI रही तो फिर कोई इशू है ही नहीं है। लेकिन एरिथमेटिक में ये अपन को फिक्स नहीं रहता कि ये हमसे बनेगी, क्योंकि आपने उसको स्टार्ट किया, पता चला हमने 40 to 50 सेकेंड्स उसमें बेकार भी किए और वो क्वेश्चन हमसे बना भी नहीं। इसलिए मैं एरिथमेटिक को लास्ट में अटैम्प्ट करती हूँ। मैंने सारे एरिथमेटिक स्किप किए हैं। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट DI आई, तो इसको भी मैंने अटैम्प्ट किया 5 क्वेश्चन इसमें। इसका एक ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक होना आपका होती है 1-2 क्वेश्चंस तो, क्योंकि आप जब स्पीड में करते हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आप आते हुए भी वो आपसे गलत होता ही है। ये देखिए ये फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए। अब फिर इसके बाद क्या हुआ, अरिथमेटिक्स के क्वेश्चन ही बचे हुए थे, तो उसमें से जो बन रहे थे फिर मैंने वो सिलेक्ट करने की कोशिश की। आप कई सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस आ गए, तो सिंप्लीफिकेशन आप अटैम्प्ट कीजिए, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, DIs, ये पैटर्न फॉलो कीजिए, देन एरिथमेटिक पे आप स्विच कीजिए। अब यहाँ से ये एरिथमेटिक, तो जैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिखा है मुझे, मैं इसको तुरंत देखकर ही स्किप कर देती हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मेरा 50-50 रहता है, मेरे से बन भी जाते हैं क्वेश्चंस और नहीं भी बनते। तो एग्ज़ाम में ये रिस्क नहीं लेना, आपको क्वेश्चंस स्किप करने पे ज़्यादा ध्यान देना है अटैम्प्ट करने के बाद, इसलिए मैं ये क्वेश्चन स्किप। फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें आप देख सकते हैं मुझे 1 मिनट 31 सेकेंड्स का मैंने इसमें टाइम ले लिया, बहुत टाइम ले लिया था। तो फाइनली ये कर तो दिया था, ये राइट था मेरा। ये भी मैं स्किप कर देती हूँ, जैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन दिखते हैं स्किप कर देती हूँ। फिर ये मुझे टाइम नहीं बचा था, या ये 1-2 क्वेश्चन जल्दी जल्दी में मेरे से रॉन्ग भी हो गए थे, मैंने टिक किए थे। तो मैं स्ट्रेटजी फॉलो करती हूँ कि रीजनिंग में एक्यूरेसी, क्योंकि उस पर मेरी कमांड है अच्छी, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकूँ। क्वांट में जो आपने 25 मार्क्स के हैं उन पे पहले फोकस करूँ। एरिथमेटिक के जितने मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो मुझे लगता है कि ये मुझसे सही बनेंगे, उनको मैं करने की कोशिश करती हूँ। और सबके मार्क्स, किसी टेस्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, किसी में कम आएंगे, घर में आपको डिस्टरबेंस भी होता है तो उस टाइम पे भी आप नहीं दे पाते। जैसे मैं जॉब के बाद आती हूँ तो मैं काफ़ी थक भी जाती हूँ, तो भी मेरे उससे अटेम्प्ट पर असर पड़ता है। तो लेकिन प्रैक्टिस आप करते रहिए। मैं तो जैसे 1-2 दिन में एक मॉक लगा पा रही हूँ अभी, फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जितने भी टेस्ट अटेम्प्ट करूँ, मॉक्स लगाऊँ, तो उनमें मैं पैटर्न में कैसे मुझे अटेम्प्ट करना है उस पर ज़्यादा ध्यान दूँ। और मैं इंग्लिश अभी फ़िलहाल मैं अटेम्प्ट नहीं करती, क्योंकि इंग्लिश का मुझे पता है मैं इंग्लिश क्वालिफाई कर लूँगी, तो मैं अभी सिर्फ रीजनिंग और क्वांट पर ही मेन फोकस रखती हूँ। तो आप भी ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं और अपने मार्क्स को ट्राई कीजिए कि उसको जितना चाहे आप इम्प्रूव करें। एक जितने क्वेश्चंस आप करें वो कम से कम आपके सही हों, एक्यूरेसी पे आप बहुत ध्यान दें, तो एक होप रहेगी कि हाँ इसका एक प्री क्लियर होने की आपको होप रहेगी। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।